जय जिनेंद्र भाई और बहनों, आप सभी के अंदर विराजमान भगवान आत्मा को बारंबार नमन करता हूँ और आप सभी को आज अद्भुत भक्तामर स्तोत्र का अद्भुत श्लोक सुनाने के मैं प्रयास करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत पसंद करेंगे। भाषा पे मत जाइएगा, फारसी भाषा में बहुत साल पहले ये अनुवाद हुए थे। फारसी भाषा में बहुत साल पहले, हो सकता है मेरे जन्म के समय की बात होगी, उस समय जब हुए थे। तो वही और लोगों को हर भाषा में समझ में आए, इसीलिए ये श्लोक के अनुवाद हुए थे। अंग्रेजी में तो हम चारों तरफ दुनिया में बता रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी के अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें ये अनुवाद हुए हैं। और भक्तामर स्तोत्र एक अद्भुत औषधि है। भक्तामर स्तोत्र एक अद्भुत औषधि है। तो लीजिए, आज मैं आपको भक्तामर स्तोत्र का पहला श्लोक और उसको गुलजार तखमील जी ने फारसी पद्यानुवाद किया है। इसके अनुवादक रहे हैं श्री भोलानाथ जी दरखशां बुलंदशहर। और ये जो फारसी भाषा का जो पद्यानुवाद, इसका संकलन जो किया है बहुत वर्षों पूर्व डॉक्टर मंजू जैन जी के दादाजी के हाथों का किया हुआ है। तो लीजिए, अब मैं और इसे सुनाने का अवसर जो मिल रहा है, मैं डॉक्टर अनीस जैन। पहले मैं संस्कृत में आपको सुनाता हूँ पहला श्लोक। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना। प्यारे भाई और बहनों, वैसे तो अनेक लोगों को संस्कृत भाषा के उच्चारण में भी दिक्कत जाती है, क्योंकि लिखने में लिखा हुआ है भक्तामर और प्रणत। हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हम लोग भक्तामर प्रणत बोलते हैं, लेकिन जो प्र है वो संयुक्त अक्षर है। प्र संयुक्त अक्षर कैसे हुआ भाई? तो प्र में जब आधा प और र, आधा प और र जब आपस में मिलते हैं तो जो अक्षर बनता है
वह अक्षर कहलाता है प्र। तो भक्तामर प्रणत में प्र संयुक्त अक्षर है। भक्तामर प्रणत में प्र संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर के पहले अर्थात भक्तामर के अंत में क्या है? र है। भक्तामर के अंत में क्या है? र है और उसके बाद क्या है? प्र है। तो प्र के पहले यदि व्यंजन होता है, र व्यंजन है। र क्यों व्यंजन है? कई भाई बहनों को नहीं मालूम है। देखो, जब र बोला जाता है तो र के साथ एक वोवेल आता है, स्वर आता है, जैसे र, क, ख, ग, च, छ, ज। तो ये व्यंजन है। तो भक्तामर का जो अंतिम अक्षर है र, वो क्या है? व्यंजन है। और उसके बाद क्या है? प्रणत। प्रणत का प्र, वो संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर के पहले यदि व्यंजन हो तो जो संयुक्त अक्षर का जो पहला वाला अक्षर है आधा प, क्योंकि आधा प और र से मिलके क्या बना है? प्र बना है। तो संयुक्त अक्षर का पहला वाला अक्षर मिस कॉल अलर्ट करता है। जैसे कैसे करेगा? भक्तामर प्रणत नहीं, भक्तामर, भक्तामर, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। देखो, मणि और प्रभाणा में भी वही कंडीशन है। प्र संयुक्त अक्षर है और ण क्या है? व्यंजन है। तो मणिक हो जाता है। तो इसी प्रकार ये जो श्लोक है, इसको अगर कोई पढ़ रहा हो तो आप उसको ना, अगर कोई बार बार किसी चीज पे जोर दे रहा हो तो उसे समझने का प्रयास करना कि संस्कृत में लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है। इसका अर्थ भी आपको बताएंगे, लेकिन जिस चीज के लिए मैंने आज आपको आमंत्रित किया है कि गुलजार तकमील जी ने फारसी पद्यानुवाद जो किया है, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। तो देखिए, पहला श्लोक, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। और इसका पद्यानुवाद होता है, गर फर्क सहे जनान सरे तात हो, गर फर्क सहे जनान सरे तात हो, अकलील मुकल्लल की फजू जीनत हो। हे आदिनाथ भगवान, आपके लिए कहा जा रहा है प्रभु, गर फर्क सहे जनान सरे तात हो, अकलील मुकल्लल की फजू जीनत हो। हक्का जो सामने हो, हक्का जो सामने हो, सरब सजूद हासिल उसे कौनन की हर नईमत हो, हासिल उसे कौनन की हर नईमत हो। तो ये देखिए कितना सुंदर उन्होंने फारसी भाषा में उसको लयबद्ध किया है। पढ़ो तो एक अलग आनंद आता है। और इसका अर्थ क्या है? जब स्वर्गों से देवता आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए अपने विमानों से आते हैं तो देवताओं के मुकुट में अद्भुत मणि लगे रहते हैं। मणि भी ऐसे रहते हैं जो तीनों लोक की संपदा को खरीद ले। और जैसे ही देवता, यही चीज कहीं ना कहीं देवताओं के लिए एक अहंकार का विषय भी रहती है कि हमारे पास ऐसी अद्भुत मणि है जो संसार की सारी दौलत से ज्यादा कीमती है। और जब वो देवता भगवान के दर्शन के लिए जैसे जैसे उनके विमान आते हैं तो उनका अहंकार गलित होने लगता है, दलित होने लगता है, गलित होने लगता है। और वो भगवान के चरणों में उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये तो सत्य है कि भगवान की भक्ति करते करते ऊंचे स्वर्गों के देवता बन गए। और जब देवता भगवान के चरणों के पास आते हैं तो उनके शीश झुकने लगते हैं। शीश झुकते हैं
तो शीश के पहले मुकुट भगवान के चरणों को पाने की होड़ में पास पहुंच जाता है। मुकुट पहले पहुंचता है। मुकुट को होड़ में लगा हुआ देखकर उसमें जो लगे हुए मणि हैं, वो मणि बोलते कि मैं भगवान के पैरों के नाखूनों के पास पहले जाऊंगा। और वो मणि जो है भगवान के पैरों के नाखूनों को छूने के लिए, क्योंकि उठे हुए रहते तो और समीप पहुंच जाते। और भगवान क्या है, अरे भैया, जब आपने सुना होगा कि एक गाय जिसमें दया रहती है, प्रेम रहता है, करुणा रहती है, उस गाय का गौमूत्र और गोबर में मेडिसिन बन जाता है। जिस गाय में दया रहती है, प्रेम रहता है, करुणा रहता है, तो उसका गौमूत्र और गोबर भी मेडिसिन बन जाता है। जिन भगवान ने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, जिन भगवान ने कभी किसी का बुरा देखा ही नहीं, किया ही नहीं, उनमें ममता इतनी है कि 100 माँ की अगर ममता को भी मिला दी जाए तो भगवान की ममता के सामने सूक्ष्म होती है। तो ऐसे भगवान के चरणों में जिनमें इतनी ममता आ चुकी होगी, तो उनके पैरों के, जब एक गाय में ममता रहती है तो गाय के गौमूत्र और गोबर में भी औषधि का गुण होता है। तो 3 लोक के नाथ जो ममताधिपति हैं, तो उनके पैरों के नाखूनों से भी लाइट निकलता होगा, लाइट। और जब वह लाइट देवताओं के मुकुटों के मणियों पर पड़ता होगा तो वो मणि जैसे टॉर्च का लाइट कांच के टुकड़े पर पड़ता है तो टुकड़ा और भी चमक जाता है, वैसे ही मणि भी और भी प्रकाशित हो जाते होंगे। इसका अर्थ ये है कि भगवान के चरणों में अनंत सुख है। प्यारे भाई और बहनों, भगवान के चरणों में अनंत सुख है। जब हमारा एक दुख अनंत सुख के भंडार में जाएगा तो वो दुख कहां से रह पाएगा, बताओ ना। यदि समुद्र में यदि पानी की एक बूंद अगर चली जाए तो वो बूंद कहलाएगी कि सागर हो जाएगी, सागर हो जाएगी ना। तो वैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जब भगवान की हम भक्ति करेंगे और भगवान की भक्ति में हमारा कोई एक दुख होगा, हमारा कोई एक परेशानी होगी, जो अनंत सुख के चरणों में जाएगी, अनंत सुख के सागर में बूंद के जैसे जाएगी, तो फिर वो बूंद नहीं रहेगी, वो सागर हो जाएगी, वो सुख बन जाएगी, वो सुख बन जाएगी। एक बीमारी, एक रोग, एक परेशानी यदि भगवान के चरणों में जाएगा, जहां अनंत सुख है, भगवान के चरणों के नाखूनों में भी अनंत सुख का भंडार है। तो अगर हमारी एक बीमारी, एक परेशानी अनंत स्वास्थ्य के यदि चरणों में जाएगी, तो जैसे बूंद सागर में जाएगी, तो जब बूंद सागर में जाएगी तो बूंद नहीं कहलाएगी, सागर हो जाएगी। वैसे ही हमारा एक बैड हेल्थ, हमारा बुरा स्वास्थ्य, हमारी परेशानी भगवान के चरणों में अगर जाएगी, लेकिन याद रखना, मैं बीमार हूँ बोल के कभी मत करना। मेरे भगवान आप अनंत सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, अनंत सुखी हैं बोल के करोगे तो हमारा दुख भी सुख में बदल जाएगा। यही प्रथम श्लोक का बहुत ही सुंदर अर्थ है। अब मैं इसे आपको अंग्रेजी भाषा में भी, आपको अगर कोई जानते हैं या उससे जुड़े हैं तो सुन सकते हैं। Oh, the mankind and all creatures are helplessly sinking into the ocean of worldly attachments. Who can be the savior and save them from sinking? We are all engrossed in the darkness of sins and ignorance. What can absolve them within no time? While the deities with their gem-clad crowns
on their heads, offer their prayers and bow down. The bright and dazzling rays of gems spread all over. What can brighten even such rays? There is only one answer: Jinpad Yugal, the lotus-like feet of भगवान आदिनाथ। अब इसके बाद हम एक और सबसे पहले मैं एक श्लोक से लेकर 6 श्लोक तक फारसी भाषा में पढ़ना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका आनंद लेंगे भरपूर। आप मुझे 1 मिनट थोड़ा सा बजा के बता रहा हूँ मैं आपको। कार्ड ही है मेरे पास, उससे ही बजा रहा हूँ। पहले श्लोक से शुरू करते हैं। गुलजार तकमील फारसी पद्यानुवाद, अनुवादक श्री भोलानाथ जी दरखशां बुलंदशहर, और उसको सुनाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं डॉक्टर अनीस जैन, स्पिरिचुअल हीलर, प्राकृतिक चिकित्सक। गर फर्क सहे जनान सरे तात हो, गर फर्क सहे जनान सरे तात हो, अकलील मुकल्लल की फजूं जीनत हो, अकलील मुकल्लल की फजूं जीनत हो, हक्का जो सामने हो सरब सजूद, हासिल उसे कौनन की हर नईमत हो, हासिल उसे कौनन की हर नईमत हो। और इसके बाद दूसरे नंबर का श्लोक आता है। अब दूसरे नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूं। 1 मिनट। हेलो। तो दूसरे नंबर के श्लोक का आनंद लीजिए। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्धूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आदेश तसब्बुर तेरा आगाज में हो, आदेश तसब्बुर तेरा आगाज में हो, अंजाम बखैर फिर हर अंदाज में हो, जिन्नो बसरों मलकते पाया न तुझे, मुझसा कोई। भाई और बहनों, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? मुझे एक बार यदि आप लोग एक मैसेज करके बता देते, नहीं तो मैं आवाज जरूर चेक करूंगा। यदि आप मुझे एक बार सिर्फ बता देंगे मैसेज करके कि आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, जो मैं इतनी मेहनत करूं और मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप मैसेज करके मुझे तुरंत व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे बताएं कि आवाज़ अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। थैंक यू संजय भैया, थैंक यू। क्योंकि कभी कभी फिर मेहनत करो और आवाज़ ही नहीं आती तो फिर लगता है किसी को सुना के उसकी मदद नहीं कर पाए हम किसी प्रकार से। तो रेडी। तो देखिए, ये दूसरे नंबर का श्लोक है। और आप लोग एक चीज कभी नहीं भूलना, देखो एक चीज कभी नहीं भूलोगे कि भक्तामर स्तोत्र कोई व्यक्ति फूलों के गद्दे पर बैठकर नहीं लिख रहा है। प्लीज नोट डाउन दिस। भक्तामर स्तोत्र कोई रागी व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है। मेरी छोड़ो, मैं
सांसारिक प्राणियों में आता हूँ आप लोगों के जैसा, लेकिन भक्तामर स्तोत्र जो लिख रहे हैं ना, वो आचार्य मानतुंगाचार्य जी हैं। और आचार्य मानतुंगाचार्य जी कहाँ पर हैं आप लोगों को मालूम है? आचार्य मानतुंगाचार्य जी जेल में बंद हैं। जेल में 3 दिन से अन्न और जल नहीं लिया है। 3 दिन से आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने अगर कुछ आहार लिया है, कुछ पानी लिया है, तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सब सावणम के बाद भक्तामर स्तोत्र के श्लोक को लिया है। अरे दुनिया में कहने को तो लॉकडाउन अभी हुआ है, लेकिन याद रखिएगा भक्तामर स्तोत्र उस लॉकडाउन पर विजय की कहानी है, जिसमें आचार्य मानतुंगाचार्य जी को कोठरियों में बंद कर दिया गया था, जिसमें 48 ताले से लॉक को डाउन कर दिया गया था। इसीलिए जो भी संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र पढ़ेगा, जैसे लोहे की बेड़ियां टूटी थी, वैसे उसके जीवन का दुख भी मिटेगा। तो दूसरा श्लोक, इसका जब श्लोक लिखते हैं तो उनके मन में विचार आता है। आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे नंबर के श्लोक में आते हैं, आचार्य मानतुंगाचार्य जी लोहे की बेड़ियां शरीर पे निशान बना रही थी। भीषण ठंड का टाइम था, उसके बाद भी मोर पंख की पीछी से वो लेखनी लिख रहे थे, और लिखते लिखते वो सोचते हैं, यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्वबोधा, सारे तत्वों के ज्ञान से जो सुसज्जित है, उन देवताओं ने लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो ऐसा सोचकर भगवान की स्तुति में, भगवान की भक्ति में लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो ऐसा सोचकर स्तोत्रों की रचना की है। और हे भगवान, मैं भी ऐसे स्तोत्र की रचना से आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। सोचिए तो सही, देवता तो सुखों के भंडार में रहते हैं, देवता को तो जो सोचते हैं वो उनके पास सारी खुशियाँ रहती हैं, उनके शरीर को कभी तकलीफ नहीं हो सकती, भूख और प्यास उन्हें परेशान नहीं कर सकती। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोचकर लिख रहा है, 3 दिन से अन्न और जल उसने ग्रहण नहीं किया है, शरीर का दर्द उसे सता नहीं रहा है, लेकिन लोगों के चित्त को आनंद उत्पन्न हो ऐसा सोचकर वो लिखे ही जा रहा है, लिखे ही जा रहा है, लिखे ही जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चमत्कार नहीं होंगे तो कब होंगे? मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ, मैं एक अच्छा शिक्षक जरूर हूँ, लेकिन आपको अच्छे साधु के शरण में हमेशा रहना चाहिए। आप चाहे वो दिगंबर साधु हों, चाहे श्वेतंबर साधु हों, चाहे हमारे जितने भी वृत्ति भाई और बहन हों, वो हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, और उनसे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। ज्ञान कोई भी दे सकता है, कटु सत्य, लेकिन हमको धर्म के पथ पे जिनके आचरण को देखकर चलना है। मैं तो स्वयं आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की कल्पना करता हूँ और अनुभव करता हूँ कि इस समय जो एक राजा ने एक साधु को बेड़ियों के बंधन में बांध दिया था। इस समय इस प्रकृति में अनंतानंत जीवों के जो बिगड़े हुए कर्म थे, वो कर्म किंग बन चुके हैं, और किंग बन के देश भर के साधु संतों को उन्होंने बेड़ियों में अर्थात कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में ढकेल दिया है। जबकि हम सभी जानते हैं साधु का गुण तालाब के पानी की तरह नहीं होता जो एक जगह रुक जाए, वो तो नदिया की धार है जो सदा बहते रहते हैं। लेकिन उनको कितनी समस्याएं जा रही होंगी भाई बहनों। हम चाहते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज और समस्त आचार्यगण भक्तामर स्तोत्र की ये साधना उनके मुख के शब्द हैं जो आज मुझे यहाँ बोलने को मिल रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, और जैसे जैसे ये श्लोक आगे बढ़ेंगे
कोरोना वायरस रूपी बंधन शांत होकर अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इससे शांत देश और इससे शांत धरती कहीं नहीं मिलेगी। तो ये देखिए दूसरे श्लोक का अर्थ बताया कि जैसे देवताओं ने लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो ऐसा सोचकर भगवान की भक्ति में स्तोत्रों की रचना की थी। और आचार्य मानतुंगाचार्य जी मुसीबत में पड़े हुए होने के बाद भी, 3 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं करने के बाद भी, समस्याओं से घिरे होने के बाद भी, लोहे की बेड़ियों के भार से भरे हुए होने के बाद भी कह रहे हैं कि भगवान मैं भी लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो ऐसा सोचकर आपकी भक्ति में स्तोत्र की रचना करना चाहता हूं। तो अब आप बताइए कि क्या आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने इतने वर्षों पहले भक्तामर स्तोत्र लिखा, तो ये पंक्तियां क्या आपके मन को आनंद उत्पन्न कर रही हैं कि नहीं इस समय? आप बताइए। यानी दर्द की अथाह गहराइयों में जिन्होंने लिखा कि लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो, आज हमारे आपके जैसे सभी जीवों के मन को भक्तामर स्तोत्र को सुन के आनंद उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहे और ये सोचे कि आपका ये कमेंट्स आचार्य मानतुंगाचार्य जी के चरणों में जा रहा है। दुनिया में जितने भी आचार्य गण है, साधु गण है, उन्हें स्वस्थ कर रहा है। तो ये 2 नंबर का श्लोक है। आदेश तसब्बुर तेरा आगाज में हो, आदेश तसब्बुर तेरा आगाज में हो, अंजाम बखैर फिर हर अंदाज में हो, जिन्नो बसरो मलकते पाया न तुझे, जिन्नो बसरो मलक ते पाया न तुझे, मुझसा कोई कामयाब क्या राज में हो। इसके बाद आता है 3 नंबर का श्लोक, जिसमें ये कहा गया है बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम, बालम विहाय जल संस्थितमिन्दु बिंब, मन्यः कैच्छति जनः सहसा गृहीतम्। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखिएगा 1 नंबर का श्लोक, कभी भी श्लोक पढ़ो तो स्वार्थ से कभी नहीं पढ़ना। आचार्य मानतुंगाचार्य जी बनकर पढ़ना है। यदि आप भक्तामर स्तोत्र की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ना मुझसे, मैं बार बार कहूंगा, भक्तामर स्तोत्र मैं संकल्प लेता हूं, हे देवादिदेव भगवान, कोई भी भक्तामर स्तोत्र या अन्य कोई भी चीज पढ़े सबसे पहले एक संकल्प ले ले। हे भगवान, यदि मैंने जाने अनजाने किसी भी जीव का दिल दुखाया हो, उसकी आंख के आंसुओं का कारण बना हूं, तो हे प्रभु आपको साक्षी मानकर वो जीव चाहे पूर्व दिशा में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, ईशान में हो, आग्नेय में हो, नैऋत्य में हो, वायव्य में हो, अधो में हो, ऊर्ध्व में हो, या मेरे शरीर में कहीं भी हो, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया था तो हे प्रभु चाहता हूं मैं क्षमा, और उन सभी जीवों के लिए ये जो मैं भक्ति कर रहा हूँ चाहता हूँ उन सभी के जीवन में खुशियाँ आ जाएं, उनकी समस्याएं दूर हो जाएं, उनका मन आपके चरणों में लगने लगे। तथा हे भगवान, यदि किसी जीव ने मुझे दुखित किया था, मेरी परेशानियों का कारण बना था, मेरे जीवन में दुखों का सागर लाया था, तो मैं उसके लिए आपके नाम की गागर लाता हूँ, उसे हृदय से क्षमा करता हूँ, उसे क्षमा करता हूँ, उसे क्षमा करता हूँ। दिल से घृणा को मिटाना होगा, यदि भगवान बनना है तो क्षमा को लाना होगा। अरे दिल से घृणा को मिटाना होगा। दुखाया तो बहुतों ने है दुखाया तो बहुतों ने है दिल हमारा, लेकिन अपने दिल को भी सागर बनाना होगा। दुखाया तो दिल ने
दुखाया तो दिल भी बहुतों ने है हमारा, लेकिन अपने दिल को अब सागर बनाना होगा। जैसे बूंद जब सागर में जाती है तो सागर हो जाती है, वैसे ही दूसरों की गलतियां जब हमारी क्षमा में जाएंगी तो अब क्षमा पालेंगी, क्षमा पालेंगी। हे भगवान ऐसी ताकत दो अब किसी का बुरा न कर पाऊं। हे भगवान ऐसी ताकत दो जो अपनी बुराई भी सुन पाऊं। हे भगवान ऐसी ताकत दो जो दुनिया में किसी के प्रति घृणा का भाव न रहे। हे भगवान ऐसी ताकत दो कि आपके नाम से ही मेरे जीवन का सूरज उगे। तो ये सब चीजें आप लोगों को, अब इसका इंग्लिश में भी एक अर्थ है, वो आप लोग सुन लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्री मानतुंगा Surishwar ji's heart is in great deceive delight. He says, I will positively compose a stavan of Lord Adideva, the first Jain Tirthankara, who existed in the beginning of this age. There is a definite reason behind his decision. The leaders pave the way to be followed by common men. Lord Rishabdev is worshipped by the Indras. These Indras have mastered the secrets of all the Shastras. They are highly intelligent. They have worshipped him with their generous and spell-binding stotras. Therefore, only Mantunga Surishwarji Maharaj, with his highest perseverance, energy and confidence, decides to pray Bhagwan Adideva through this extraordinary verse, the Bhaktamara Stotra. सेकेंड नंबर के श्लोक से यदि कितना भी बड़ा से बड़ा सिर का दर्द हो तो वो मिट जाता है। मेरे एक मुस्लिम दोस्त हैं, ठीक, तो उनको मालूम था कि अनीस भैया स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में बहुत अपने आप को फोकस करते हैं। तो एक बार उनके सिर में खूब दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला भक्तामर स्तोत्र का दूसरे नंबर का श्लोक है। भाईजान मेरी एक प्रार्थना है, अगर मैं जब भी ये श्लोक पढ़ूं उस दिन ना कोई भी प्रकार का नॉनवेज आप नहीं खाओ, अगर स्वीकार है तो मैं सुनाऊं। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने स्तोत्र सुना है तो बोले संस्कृत तो हमको आती नहीं है। तो बोले अब बताओ। मैं स्तोत्र सुन रहा हूँ, आप श्रद्धा रखोगे? बोले ठीक, पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि मोहम्मद अक्षर का जो मो अक्षर है, मो, आप मानते हो ना कि मोहम्मद बहुत पवित्र अक्षर है, तो मो अक्षर को आप 110 बार बोलेंगे और मैं जिस चीज को पढ़ रहा हूं उस पर श्रद्धा रखेंगे। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, मो 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 इस प्रकार 110 बार जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें कहीं ना कहीं हिडन रूप से 108 बार ओम का साउंड वाइब्रेशन था। ओम जिसमें हम मानते हैं कि अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का समावेश है। और उन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा कि भैया ये तो मैजिक हो गया। बोले मेरे सिर का दर्द मिट गया। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों पर हमने सेकेंड नंबर का जो श्लोक का जो प्रयोग किया है। किसी भी प्रकार का सर में दर्द हो, ये श्लोक जो है और इसके जो वाइब्रेशन है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, फ्रंट ब्रेन और जो बैक साइड वाला हिस्सा है,
इन सभी को बहुत ही सुंदरतम रूप से वाइब्रेट करते हैं, जिससे मस्तिष्क का कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन यानी क्लॉट्स वगैरह हो तो भी वो डिसॉल्व होने लगते हैं। तो ये श्लोक बहुत अद्भुत है। लेकिन दर्द कम हो इसलिए कभी भी श्लोक ना पढ़ो। श्लोक रहे तन में तो कभी दर्द भी ना हो, इसीलिए श्लोक को मन में रखूं। और सिर के ऊपर यदि कोई बैठेंगे तो आदिनाथ भगवान। तो तीसरा नंबर का जो श्लोक है, आज का लास्ट श्लोक रहेगा मेरा। सोच रहा था, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्रपोहम बालम विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्बा मन्यः कैच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। सरोवर में जब देख चांद के बिंब को बालक आगे बढ़ता है। सरोवर में हाँ देख बिंब चांद के, अरे बालक देखो आगे बढ़ता है। अरे समझ खिलौना चांद बिंब को पाने को वो आगे बढ़ता है। अरे बालक क्या जाने कि सरोवर में गहराई है। अरे बालक क्या जाने कि सरोवर में गहराई है। जिसे समझा खिलौना वो तो परछाई है। अरे बालक क्या समझे सरोवर में गहराई है। जिसे समझा है खिलौना वो तो परछाई है। अरे बाल मन चांद खिलौना को पाने के लिए पानी में भी देखो आगे आगे बढ़ता है। पानी में भी देखो आगे आगे बढ़ता है। अरे बालक न जाने गहराई क्या है पानी की। अरे बालक न जाने गहराई क्या है पानी की। अरे वो तो खिलौना पकड़ने आगे बढ़ता है। अरे ऐसा ही कुछ प्रभु हमारे संग भी है। मेरे संग भी है और आपके संग भी है। अरे ऐसा ही कुछ प्रभु हमारे संग भी है। हम चाहते हैं कि तेरा नाम पढ़ के अपने नाम का गुणगान करवा दें, तो हमारी स्थिति भी वैसी ही होगी। मैं अपने लिए भी और दुनिया भर के सभी लोगों के लिए कह रहा हूं कि हम अगर चाहते हैं कि हम आपका नाम लेके अपने नाम का गुणगान करवा लें, तो हमारी स्थिति भी उस बालक के समान है जो जिसे चांद समझ के पकड़ रहा है, वो पकड़ने जा रहा है, वो परछाई है और वो उसे दुर्गति की ओर भी ले जा सकती है। हमें भगवान का नाम इसीलिए लेना है कि हमें भगवान आपके जैसे बनना है। ये जानते हैं प्रभु आपके जैसे बनने की सोच और आपके जैसे बनने के लिए चरित्र का पालन, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन उसके बाद भी बालक के समान ये मेरी धृष्टता ही है कि मैं आपको पाने के लिए जैसा मुझे सबसे योग्य रास्ता समझ में आ रहा है, मैं उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा हूं। तो इस श्लोक के फल से हमने देखा। अब इसको एक दूसरी दृष्टि से अगर आप सोचेंगे आपको खूब मजा आएगा।
वैसे ये सब पंक्तियां जो मैं बना रहा हूँ, आप ही सबके आशीर्वाद से, मानतुंगाचार्य जी की कृपा से आंखें बंद करके मैं उस वातावरण में जाने की कोशिश करता हूँ और जो शब्द आते हैं उनको उठा लेता हूँ। तो अगर आप लोगों को हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां भी दिखें तो मुझे भी उस बालक के समान समझ के माफ़ कर देना, और अगर कुछ अच्छा ही लगे तो उसे अपने जीवन में जरूर उतार लेना। अरे दो नैना, ये जो दो नयन हैं, ये जो दो नयन हैं, दो आंखें हैं, जो प्यारी प्यारी आंखें हैं, दो नयन हैं। अरे दो नयन हैं। अब शरीर में मैं तीसरे नंबर के श्लोक को उतार रहा हूं। शरीर में आप देखिए शरीर में कैसे इफेक्ट करता है। दो नयन सरोवर से, दो नयन सरोवर से, अरे उसमें प्रभुवर रेटिना है, अरे रेटिना है, चंद्रबिंब मुझे दिखता है। दो नयन सरोवर है और रेटिना चंद्रबिंब, ये बालक प्रभु उसे पकड़ना चाहता है। इन सरोवर में बैठे हो आप प्रभु मेरे, हाँ इस सरोवर सिंहासन में रेटिना पे आप प्रभु, अरे बच्चा आपके दर्शन पाना चाहता है, अरे बच्चा आपके दर्शन पाना चाहता है। मैं देखूं तुम्हें रेटिना में आप प्रभु कहीं हो। जब मंदिर में आप भगवान के दर्शन करते हो तो आप जब भगवान के दर्शन करते हो तो दो भगवान, एक प्रतिमा को देखते हो तो दो प्रतिमा आपकी आंखों में आ जाती है ना। तो देखता हूँ आंखों में पर आप हो प्रभु कहीं, अरे बच्चा आपको प्रभु पाना चाहता है, बच्चा आपको प्रभु पाना चाहता है। और जो भी एक बार कल्पना में भी ये सोच ले कि उसने अपने आंखों के रेटिना में तीन लोक के नाथ को बैठा लिया है, स्वयं मंदिर के समान खुद को बना लिया है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, क्या उन आंखों को कोई रोग हो सकता है? कभी नहीं होगा। वो आंखें छोटे से छोटे अक्षरों को भी अद्भुत रूप से पढ़ लेंगी। और आंखों की, मैंने इस श्लोक के माध्यम से बहुत सारे लोगों के आंखों की रोशनी ठीक होते देखा है और प्रकट रूप में उन्हें स्वस्थ देखा है। तो ये कहूंगा कि तीसरा और पांचवें नंबर का श्लोक जब भी आए तो आप लोग आदिनाथ भगवान की तरफ देखने का प्रयास करना, अपने आंखों के रेटिना में आदिनाथ जी को ला लेना, निश्चित रूप से बहुत महामंगल होगा। अब इसका गुलजार तकमील साहब क्या कहते हैं फारसी पद्यानुवाद में। जाहिर हो तेरे बस्प जुआ से कैसे, जाहिर हो तेरे बस्प जुआ से कैसे, गर हो भी तो मुझ हेच मदा से कैसे, पानी में पकड़ता हूँ गोया अक्स कमर, पानी में पकड़ता हूँ गोया अक्स कमर, हूँ राजनिहा आया बया से कैसे, हूँ राजनिहा आया बया से कैसे, जाहिर हो तेरे बस्फ जुआ से कैसे, गर हो भी तो मुझे हेच मदा से कैसे, पानी में पकड़ता हूँ गोया अक्स कमर, पानी में पकड़ता हूँ गोया अक्स कमर, हूँ राजनिहा आया बया से कैसे। और तीन का जो एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया, ये अंग्रेजी में भी सुनी लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनते सुनते वही चीज से अच्छी लगने लगती है। O Lord, the Dews have bowed down and rubbed their
heads in your pious feet and Padpeeth in adoration. O Lord, you are great. Lord, allow me to worship you. Please shower your blessing on me. You know that I have no wisdom, but in spite of that, I have decided to compose a verse of prayer on you. I have a burning desire to feel you in my physic and mind, and rightly so. I have no reservations at all, Lord. I am your child, I am innocent. A lovely full moon in the sky is reflected in the lake. How cute does it seem? A child will crave and even dare to pick the moon up from the lake. Many bigger and elderly people may not do so. However, I am your kid and so not ashamed to pray you. देवों द्वारा पूजित हे जिनेश्वर देव, जैसे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र ही पकड़ने का साहस एक नादान बालक करता है, देवों द्वारा पूजित हे जिनेश्वर देव, जैसे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र ही पकड़ने का साहस एक नादान बालक करता है, वैसे मैं मानतुंग आचार्य भी, मानतुंग आचार्य जी कह रहे हैं, वैसे मैं मानतुंगाचार्य भी बुद्धि रहित होने पर भी आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। क्या यह मेरी निर्लज्जता एवं धृष्टता नहीं है? अर्थात है। इस श्लोक के प्रभाव से आंखों के रोग मिटते हैं, शत्रु दृष्टि बंधक भी है। अगर ऐसा माना गया है कि कोई हमारे कार्यों में विघ्न पैदा कर रहा है, तो वो विघ्न पैदा नहीं कर पाएगा। यह श्लोक बहुत अद्भुत है। और तीसरे नंबर का जो श्लोक है, इसके प्रभाव से आप ये भी फील कर सकते हैं कि माता पिता को चिंता रहती कि उनकी बच्चियां इधर उधर जाती रहती हैं, तो उनकी रक्षा हो, उनके प्रति कोई बुरा ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में ये दृष्टि शत्रु बुद्धि को कहीं ना कहीं अच्छी कर देगा, शत्रु नहीं रखेगा, उसकी सोच को बदल देगा। तो इससे 100% नहीं 1008% के भरोसे से, विश्वास से कह रहा हूँ कि यह श्लोक आपके बच्चों के संस्कार की और बच्चों की रक्षा करेगा। तो उम्मीद करता हूँ यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग चाहेंगे कि मैं ऐसे ही 2-3 श्लोक आप लोगों को सुनाऊं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। यदि आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं निश्चित रूप से सिखाऊंगा। मैंने 5-6 श्लोक आपको फारसी भाषा में सुनाने कहा था, लेकिन 3 ही सुना पाया हूँ। अब चौथे नंबर का सुना। मुमकिन ही नहीं कोई समंदर को तरे, मुमकिन ही नहीं कोई समंदर को तरे, पानी में इधर उधर अबस ख्वार फिरे, पानी में इधर उधर अबस ख्वार फिरे, दरिया तेरे औसाफ का हरा है बहुत, दरिया तेरे औसाफ का हरा है बहुत, मुश्किल से लगे पार की जो इसमें गिरे, मुश्किल से लगे पार की जो इसमें गिरे, मुमकिन ही नहीं कोई समंदर को तरे, मुमकिन ही नहीं कोई समंदर को तरे, पानी में इधर उधर अबस ख्वार फिरे, दरिया तेरे औसाफ का हरा है बहुत, दरिया तेरे औसाफ का हरा है बहुत, मुश्किल से लगे पार की जो इसमें गिरे, मुश्किल से लगे पार की जो इसमें गिरे, पाना की है। और 5वें नंबर में कहते हैं, माना की है मुश्किल तेरा मजकूर बहुत, माना की है मुश्किल तेरा मजकूर बहुत,
कम इल्मी से बेशक हूँ मैं माजूर बहुत, कम इल्मी से बेशक हूँ मैं माजूर बहुत। बच्चे को बचाए शेर से लड़के हिरन, बच्चे को बचाए शेर से लड़के हिरन, मुश्किल से लगे पार की जो। बच्चे को बचाए शेर से लड़के हिरन, उल्फत से यूं ही मैं भी हूँ मजबूर बहुत। जैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी, जैसे चौथे नंबर में था, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पौनोद्धत नक्र चक्रम को वातहि तुमलमम्बु निधिम भुजाभ्याम सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीशा कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशुः परिपालनार्थम। माना की है मुश्किल तेरा मजकूर बहुत, कम इल्मी से बेशक हूँ मैं माजूर बहुत। बच्चे को बचाए शेर से लड़के हिरन, उल्फत से यूं ही मैं भी हूँ मजबूर बहुत। अब इसके बाद जो 6 नंबर का, जो 6वें नंबर का जो श्लोक है, ये बच्चों की बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण कर देता है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतुः। कोयल किसी मौसम में नहीं गाती है, कोयल किसी मौसम में नहीं गाती है, गाती है मगर बहार जब भी आती है, गाती है मगर बहार जब आती है। गाने पे से करती है मजबूर बहार, गाने पे से करती है मजबूर बहार। उल्फत तेरे हमद मुझसे लिखवाती है, उल्फत तेरे हमद मुझसे लिखवाती है। कोयल किसी मौसम में नहीं गाती है, कोयल किसी मौसम में नहीं गाती है, गाती है मगर बहार जब आती है। गाने पे से करती है मजबूर बहार, उल्फत तेरे हमद मुझसे लिखवाती है। तो इस प्रकार 6 श्लोक मैंने आपके सामने पढ़ने का प्रयास किया है और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप लोग भावनाएं और भी बनाएंगे तो हम आने वाले समय पे आपको बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन भी साथ में करवाएंगे।